जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे जीके जीएस के 100 प्लस सामान्य ज्ञान क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस क्लास में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा था? नहीं, लाला लाजपत जो राय थे, इनके प्रयासों पर जो गठित बैंक उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था जोहानसन ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी है, तो लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कवारत्ती, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो इस सड़क का नाम है जीटी रोड, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह स्थित है? तो ये लोथल स्थान पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? यह है महाबलेश्वर के समीप, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो जो असम है वो 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना बांध यंत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना बांध यंत्र है उसका नाम है बीड़ा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? ये पाई जाती है जबड़े में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फूल गोभी का जो खाने योग्य जो भाग होता है उसका नाम है पुष्पक्रम, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम एक्सिस बैंक के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं पाई जाती है? तो केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो इसको ओजोन परत यानी ओजोन गैस रोकती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल सेल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो ये समर्पित किया गया है स्वामी विवेकानंद की स्मृति में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे? तो हुमायूं ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल काटी जाती है? ये काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? ये बालाजी बाजीराव के शासनकाल में थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो जो भोपाल है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी महात्मा ज्योतिबा फूले ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका नाम है मीथेन गैस, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो ये आपकी है 6100 किलोमीटर, आपको याद रखना है। यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र की लंबाई कितनी है? तो ये आपकी है 6100 किलोमीटर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है?
तो ये आपका है भूमध्य रेखा वृत्त, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? तो दिन की जो अवधि वो कम हो जाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था एओ ह्यूम, आपको याद रखना है। ठीक, इन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? ये लिया जाता था मराठों के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? तो ये अकबर ने की थी, आपको याद रखना, दीन ए इलाही की स्थापना। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो ये जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दलहन अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका कानपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या है? तो क्रिसिल का पूर्ण रूप है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो आपका जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सहजीविता का उदाहरण क्या है? तो सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। अगला क्वेश्चन है किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो हम जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रेल पथ के नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है? तो ये आपकी होती है 2 से 6 फुट, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसकी मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म व पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है? तो इसमें प्रयोग की जाती है आपकी कार्बन डेटिंग पद्धति, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को हम मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? तो दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम है कैसीन, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो हम जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्र खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्र खेल है हॉकी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं।